नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। आज हम आपको लेके चलते हैं दोहा कतर से, जहां इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और पूरा विश्व इस घटना की तरफ ध्यान देने लगा है। समझते हैं पूरा मामला क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया रही और आगे इसका क्या असर होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने दोहा में हमास के राजनीतिक नेताओं पर एक एयर स्ट्राइक की। यह हमला यूएस की सीज फायर मीडिएशन के बीच हुआ, जब हमास दोहा में एक समझौते पर विचार कर रहा था। कई नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन वे बच निकले। एक नेता का बेटा और उनके ऑफिस के प्रमुख मारे गए, साथ ही एक कतर के सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए। यह पहली बार था जब इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला किया था। कतर पिछले कुछ समय से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। वहां पर हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की बातें चल रही थी। इन सब बातचीतों का मकसद एक ही था कि गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना, ताकि आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सके। इन सब के बीच में अमेरिका ने हमास की तरफ से सीज फायर के प्रस्ताव को पॉजिटिव साइन माना। इसका मतलब था कि अमेरिका भी चाहता था कि इजराइल और हमास के बीच की तनाव कम हो और कोई समझौता हो जाए। इन सब बातचीत के दरमियान ही इजराइल ने कतर के दोहा में जाकर हमास नेताओं पर एयर स्ट्राइक कर दी। इससे संदेश हो गया कि इजराइल हिंसा रोकने के बजाय दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। कतर में शांति वार्ता चल रही थी, अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इजराइल ने हमला करके यह दिखा दिया कि वह अपनी सुरक्षा रणनीति को वार्ता से ऊपर रखता है। इसका सीधा असर यह हुआ कि अब सीज फायर प्रोसेस और ज्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इजराइल के इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया बटोरी है। सबसे पहले कतर और सऊदी अरबिया ने कहा कि यह उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है और इसे किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं रसिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है और कहा कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी है। तुर्की ने भी बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने इस हमले को कायरता भरा कदम कहा और आरोप लगाया कि इजराइल शांति नहीं बल्कि युद्ध बढ़ाना चाहता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी इजराइल पर ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और तुरंत सीज फायर की वापसी की मांग की। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे केवल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहा और साफ किया कि अमेरिका इस पर आगे और बयान देगा। यानी साफ है, इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चारों तरफ से गिर चुका है। हम बात करें दोस्तों, यह हमला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? सबसे पहले इसलिए क्योंकि कतर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, यानी शांति वार्ता की पूरी बागडोर वहीं से चल रही थी। लेकिन इजराइल ने सीधे कतर की संप्रभुता को चुनौती दी। इससे सीज फायर प्रोसेस को बड़ा झटका लगा। अब हमास को लगता है कि इजराइल बातचीत को गंभीरता से नहीं ले रहा और इसी वजह से शांति वार्ता लगभग टूटने की कगार पर है। यही नहीं, इसका असर पूरे मिडल ईस्ट पेस प्रोसेस पर पड़ सकता है। अगर कतर जैसा नेचुरल मीडिएटर कमजोर हो गया तो आगे की कोई भी शांति वार्ता मुश्किल हो जाएगी। इन सब बातचीत को सामने रख के देखें तो यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकट है, जिसने मध्य पूर्व की शांति प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, यह घटना दर्शाती है कि मध्य पूर्व की शांति प्रयास कितने नाजुक है और एक हमले से कितना कुछ बदल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह कदम लोकल स्टेबिलाईजेशन में रुकावट बनेगा या फिर पेस टॉक्स में नए मोड़ आएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर इस अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लाते रहते हैं सबसे तेज और साफ खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में।